संजू सैमसन। जब किस्मत आपको आजमाती है तो आपको संजू सैमसन बनाती है। और इंडियंस मेरे भाइयों, यू आर लकी। और पाकिस्तानियों जो हम हैं, हम यकी। आप इंडियंस लकी, हम यकी, क्योंकि आप सेमीज में हो और हम घर बैठे हुए हैं। इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने लाहौर बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आमिर भाई आपका दुख मैं समझ सकता हूं। देखो इस टाइम पर मोहम्मद आमिर साहब जो वो बाथरूम में अपने आप को लॉक करके मेरे ख्याल से रोना धोना चालू किए होंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को एक और मर्तबा चूना लगाने में मोहम्मद आमिर स्टिल और नंबर 1। दुनिया जानती है कि मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से 2010 में पाकिस्तान को चूना लगाया, 2024 में यूएसए के मैच में पाकिस्तान को चूना लगाया, आज पाकिस्तानी फैंस को एक और मर्तबा चूना लगाया फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पाकिस्तान के सबसे बड़े फिक्सर मोहम्मद आमिर के लिए बहुत सारी तालियां। इंडिया इज क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। एक्चुअली मतलब इनडायरेक्टली वो फाइनल में भी जाएंगे, वो ट्रॉफी भी उठाएंगे, क्योंकि अब जिस तरीके का इंजन इनका स्टार्ट हो चुका है और जो संजू सैमसन ने करके दिखा दिया, इनको रोकना इम्पॉसिबल है। इनको वो अजीब गरीब सीन के अंदर है, वो मैंने कभी देखी है कि ये रुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं। जब से इनको पता चला कि पाकिस्तान इनके बाहर होने का इंतजार कर रहा है, इनके सारे प्लेयर्स भी फॉर्म में आ गए, इनके खुद के लड़के भी फॉर्म में आ गए और ये जीत के 100% करीब भी पहुंच गए। पूरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस संजू सैमसन। और एक उसका आइडियल कौन है, उसका आइडियल देखें, उसका आइडियल है रोहित शर्मा। आप खुश हैं इंडिया की जीत पर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। देखे जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करें। मुश्ताक दा जवाई है सर, उन्हें धी दिती ओनू एक खिलाड़ियों ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ना सानू इन्होंने टीवी अगे बहन जोगा छड़िया ना उठन जोगा छड़िया। सीम शाह जाके वो पेप्सी की ऐड दे रहा है, पेप्सी की ऐड स्ट्रॉन्गर पेप्सी, तो वो कर रहा है। उसको हानिया आमिर के साथ उसने बात करनी है, तो उसको एक ओवर में जो है 8 रन चाहिए थे। संजू सैमसन ने क्लासिकल छक्का मार के जो है इंडियन टीम को और करीब लिया है। 5 बॉलों पे 1 रन और भाई इंडिया जो है इनटू दी सेमीफाइनल। भाई कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम को। भाई क्या क्रिकेट खेली है यार आज। मैंने क्या बोला था, 1 ओवर पहले पूरा करेंगे, ये 1 ओवर और वही हुआ है भाई। 2 बॉलें सिर्फ खेली है लास्ट ओवर की, उससे पहले जो है मैच फिनिश कर दिया भाई। संजू सैमसन के लिए दुख इसलिए हुआ यार, सेंचुरी रह गई, वरना आज सेंचुरी हो जाती तो मजा आ जाता यार। लेकिन यार आज क्या क्रिकेट खेली है, मजा आ गया भाई, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट। हारा मैं कहता हूँ भाई, इंडिया जो है 50% जो है मैच हार चुका था स्टार्ट में। तो भाई आपको क्या लग रहा है, जीतेगा? मुझे नहीं लगता, ये आखिरी बॉल तक मैच जाना है। और आप देखना ये अभिषेक जहाँ गिरा उसके बाद आप देखना गिनतियां नहीं करते चीज, ये चौक हो जाएगी आज। अब जो है ना सारी उम्मीदें इंडियन टीम के साथ है, क्योंकि इंडियन टीम कभी भी अपने फैंस का ना भरोसा नहीं तोड़ती। और आज कोलकाता वाले सेमीफाइनल का बदला लेना, जिसमें लेंडिल सिमन्स ने इंडियन टीम को हराया था। याद आया आज क्वार्टर फाइनल इतना बुरा मारना है ना इनको, कि ये इनकी ये बहुत बार इनको जो सेमीफाइनल 2 वर्ल्ड कप जीत के राज कर रहे हैं ना, ये कोलकाता में हुआ था वो सेमीफाइनल जो इंडियन टीम हारी थी। बस वो जो टूटे थे उसमें गलतियां इंडियन टीम की, लेकिन इस वाली बात लेकर आखिर तक उसने विराट कोहली के ग्लिम्स दिखाए हैं कि वो पूरे का पूरा मैच लेकर साथ चलना और फिनिश करना। द बेस्ट पार्ट संजू सैमसन ने का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ही सेड कि मैचेस मैंने 50-60 ही खेले हैं इंडिया के लिए, देखे मैंने काफी सारे हैं, तो मुझे है आइडिया कि बड़ा बैट्समैन या कोई प्रॉपर बैट्समैन T20 इनिंग्स के किस फेज में किस हिसाब से बैटिंग करता है और किस तरीके से लेकर चलता है। ही सेड कि वो मैंने सब कुछ बड़े गौर से देखा और नोट किया। और आज आप देखिए उसकी इनिंग्स, उसने प्रेशर नहीं आने दिया अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर। ये जो उसने पार्टनरशिप लगाई है अपना 58 रन की सूर्य कुमार यादव के साथ, उसमें से 18 रन सूर्य कुमार यादव किए हैं 16 गेंदों के ऊपर। सूर्य तो फंसता है मिडिल ओवर्स में, सारी दुनिया जानती है। सूर्य और तिलक फंस जाते हैं मिडिल ओवर्स में। सूर्य आज भी फंसा हुआ था, आपको पता इस वजह से नहीं लगा कि दूसरे एंड के ऊपर संजू सैमसन ने रेगुलर बाउंड्रीज लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत ऊपर नहीं जाने दिया। यही संजू सैमसन की जगह पर तिलक वर्मा होता ना, तो आय हाय हो रही होती इस टाइम। यकीन करें, पीछे फंसे थे ना आप मल्टीपल टाइम्स फंसे हैं। ठीक है, एक द बेस्ट पार्ट ही न्यू कि मुझे किस फेज में कैसे बैटिंग करनी है। पहले 2 ओवर में संजू सैमसन ने बैटिंग ही कोई नहीं की, आपको पता है, अभिषेक ने सारी गेंदें खेली हैं। संजू सैमसन हैज प्लेड द मोस्ट वंडरफुल नॉक ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सबसे मजे की बात, अगर आपने बॉल बाय बॉल ये चेस को देखा है
तो आपको मैं 10वें ओवर के मार्क पे लेके जाना चाहूंगा, जहां संजू सैमसन चौका मार के 26 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी को मुकम्मल करता है। 10 ओवर खत्म होते हैं, 11वें ओवर का आगाज होता है। 11वें ओवर के अंदर सूर्या कुमार अपना विकेट देके जाता है, जब वो इनसाइड आउट स्लाइस खेलता है, डीप पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो जाता है, क्रूशल मूवमेंट होता है। इंडिया लगभग 10 रन की चेज रन रेट बना के चल रहा है, उतना ही इंडिया को आगे स्कोर चाहिए। अभी हाफ वे के ऊपर पहुंचा, संजू की जो यहाँ जॉब है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। T20 वर्ल्ड कप के मौके के ऊपर पहली 50 है, अपना इंडिविजुअल रोल पूरा हो चुका है। लेकिन यही जो मैंने बात की कि एक्सपीरियंस प्राइसलेस होता है। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है, उसके बाद संजू सैमसन क्या करता है, वो स्ट्राइक पे आता है, 2 बॉलों बाद ब्लॉक और सिंगल लेता है, स्ट्राइक लेता है, क्योंकि तिलक वर्मा नया आया होता है, उसको बोलता है तुम आराम करो। तिलक वर्मा की भी बात करूंगा, पिछली गेम में 6ठे नंबर पे खेल के 275 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, आज 5वें नंबर पे आया, एक मैच बाद रोल शिफ्ट हुआ, क्या जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी उसने दिखाई है। बट संजू सैमसन की इनिंग्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। आप लोग दोबारा जाना, अगर आप लोगों ने नहीं ये रियलाइज किया, दोबारा जाके देखना और आपको पता चलेगी इस चेज की मास्टर क्लास क्या थी। 11वें ओवर में सूर्या का विकेट गिरता है, पहली बॉल पे 2 बॉलें तिलक खेलता है, ब्लॉक करता है, सिंगल लेता है, चौथी बॉल पे 5वीं बॉल पे डॉट करता है, 6ठी बॉल पे सिंगल लेता है, रोस्टन चेज आता है। रोस्टन चेज अपना पहला ओवर कर रहा है, अब वो रोस्टन चेज के सामने रिस्क ले सकता था, लेकिन तिलक अभी नहीं आया था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला इशारा दिखाया। बैटिंग पर रिलाई करती हुई आई है, बॉलिंग उसकी सच नहीं रही, हमेशा ही मार पड़ती है, हमेशा बॉलिंग पे मार पड़ती है। जिस तरह वो जितने छक्के खेलते हैं, जिस बदतमीजी के साथ, जिस जारियाना अंदाज के साथ, बात में, लेकिन आज बदतमीजी संजू ने किया उनके साथ, वही उसी बदतमीजी के साथ, उसी गुंडागर्दी गर्दी के साथ, उसी बदमाशी के साथ, उसी दिलेरी के साथ उनका जो अपोनेंट टीम है उसी अंदाज में खेलती है। टीम इंडिया भाई जो भी उसके साथ खेलती है, लेकिन उसको एक काम करना चाहिए था कि 210, 15, 20 भी भाई सामने बुमराह खड़ा है, सामने अर्शदीप खड़ा है, 200 तक उन्होंने रोक लिया था। 20 तक भी अगर वो जाते तो आराम से जो है वो इंडिया को वो आउट कर सकते थे। 220 लेकिन जाने नहीं दिए ना, लेकिन वो आखिर के 1.5-2 ओवर में उनको इतने स्कोर्स नहीं मिले, बाउंड्रीज नहीं निकली। तो इसमें बिलखुसूस कुलदीप के 1-2, अर्शदीप के 1-2 ओवर और एक और ओवर में भी उनको ऐसा बाउंड्रीज नहीं मिली, जिसकी वजह से वो 197। आप आज समझते क्या है किस बंदे ने इंडिया को जितवाया? और मैं उस पर बात करूं, और दूसरी साइड पे पहली जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन 10-11 से लेकर 14 ओवर तक वो फ्लॉप हो गई। सही है, उस फ्लॉप की वजह से वो आगे ज्यादा नहीं जा सके, जिसकी वजह से वो 197 पे रुक गए। अब देखिए, जिस लेवल की उनकी बॉलिंग है, जिस लेवल की इंडिया की बैटिंग है, उसमें वो 190 कुछ भी नहीं है। हाँ, कम से कम करते 270 अगर जीतना था। नहीं 220 भी चेस नहीं कर सकते। नहीं, इंडिया ठोक जाता है 220 में तो भाई। 220 कुछ वो आराम से वो डिफेंड कर सकते थे। अलबत्ता बॉलिंग शुरू में उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन उसने चौका मार, उसने सिंगल लिया, फिर तिलक को भेजा, तिलक ने डॉट खेला, सिंगल लिया, चौथी बॉल पे 5वीं बॉल पे संजू आया, 2 बॉलें खेली उस ओवर में, सिंगल लिया, फिर तिलक आया, तिलक ने ब्लॉक किया। अगले ओवर की पहली बॉल के ऊपर शमार जोसेफ के सामने संजू सैमसन खड़ा था, पहली बॉल पे चौका, अगली बॉल पे सिंगल, फिर तिलक वर्मा को हौसला खुला, उसने 3 बैक टू बैक चौके मारे, उसने आखिरी बॉल डॉट खेली। संजू सैमसन रोस्टन चेस के सामने आया, जहां उसने 2 सिंगल लिए थे, फिर उसने चौका मारा, फिर उसने सिंगल लिया। यार, इससे ज्यादा और क्या बड़ा सैंपल साइज हो सकता है आपके सामने कि संजू सैमसन ने आज वो कर दिखाया जो वो डिजर्व करता था, जो उसका करियर डिजर्व करता था, जो उसका टैलेंट डिजर्व करता था। आज दिल इतना खुश हो गया ये देख के कि संजू सैमसन ने जिस तरह ये पुल ऑफ किया है ना, इसके करियर में हमेशा संजू सैमसन फैंस यही बात करते रह जाते थे कि संजू सैमसन बहुत बड़े प्लेयर के लिए बहुत बड़ी स्टेज का प्लेयर है, लेकिन हम हमेशा यही कहते थे कि जो करियर है ना वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे अचीव ना हो सका, चांसेस मिले। लेकिन संजू सैमसन का भी एक प्रॉब्लम